नमस्कार। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का जो पोर्शन है भारतीय इतिहास, उसके कुछ वीडियोस। और ये जो इतिहास का पाठ्यक्रम होगा, ये जो वीडियोस होंगे, वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय संस्कृति, कला एवं विरासत, उनके वीडियोस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से। इससे पहले कि हम लोग क्लास को शुरू करें, वीडियोस को शुरू करें, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इतिहास है क्या। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि अतीत की जो घटनाएं हैं, कल क्या हुआ था, इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही यह जानने के तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसकी स्मृतियों में वो बातें हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में बहुत लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो कुल मिलाकर जो अतीत की घटनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, इनकी जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो इतिहास कहलाता है। तो क्या है इतिहास? अतीत काल की घटनाओं। अतीत यहां पे एक वचन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अतीत यहां पर बहुवचन है। अब आप लोग जानते हो कि इस अतीत काल की घटनाओं से हम आखेटक मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, इन अतीत काल की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय कौन कौन से खेल खेले जाते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी, कौन कौन से नाटक हुआ करते थे, कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी बातें हम लोग इस अतीत काल की घटनाओं को जान सकते हैं। अब अगर हम अपने इस इतिहास के पाठ्यक्रम की बात करें तो एक यूनानी इतिहासकार है और वो भूगोलवेत्ता भी है। क्या है? भूगोलवेत्ता भी है, जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। ये देखिए, उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। किसने माना इनको इतिहास का जनक? एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। एक ये रोमन दार्शनिक थे सिसरो। इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास के जनक की संज्ञा दी थी। और ये शब्द जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने ही किया था। और इनकी जो किताब है वो किताब है हिस्टोरिका। जो इनकी किताब है उस किताब का नाम है द हिस्टोरिका। क्लियर? अब मजेदार बात तो ये कि इन्होंने अपनी इस किताब द हिस्टोरिका में भारत और फारस, भारत और रोमन
साम्राज्य के बीच में जो व्यापार होता था उसके बारे में भी जानकारी दिया है। लेकिन ये कभी भारत नहीं आए, नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नेवर विजिट, भारत नहीं आए, लेकिन जो उन लोगों से सुना उस आधार पर लिखा। और हेरोडोटस ने क्या हो सकता है उसको रेखांकित किया। इससे पहले कि मैं आगे की वीडियोस में जाऊं, आगे की स्लाइड्स पे जाऊं, सवाल उठता है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है, अतीत काल की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। तो जानकारी से क्या 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 हासिल हो सकता है, तो जानकारी से हमें जान सकते हैं कि क्या था, और उस आधार पर हम ये अपना वर्तमान देखकर अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक हमें दशा और दिशा दोनों प्रोवाइड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। हमारे सिविल सेवा की तैयारी के लिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो साक्षात्कार हो, व्यक्तित्व परीक्षण हो, ये जो तीनों चरण है, प्रीलिम्स, मेंस एंड द पर्सनालिटी टेस्ट, इन तीनों चरणों में इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी विषय ले लीजिए, आप कोई विषय ले लीजिए, कोई घटना ले लीजिए, सबका अपना इतिहास होता है। आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में आप शुरू करते हो राज्य व्यवस्था में, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप भारत में संविधान बनाने की पृष्ठभूमि पढ़ते हो ना, और तब आप रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हो ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आते आते पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बोलिए, पढ़ते हैं ना। और फिर 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होता है, और तब हम पढ़ना शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पढ़ते हैं ना, और चीजें यहां से शुरू होती हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पढ़ते हैं ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर पढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1892, और फिर पढ़ते हैं गवर्नमेंट 9, जिसे आप मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पढ़ते हैं ना, 1919। और फिर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हम कहते हैं कि मेजर पोर्शन हमारे संविधान में लिया गया। ये क्या है, ये आप राज्य व्यवस्था में तो पढ़ते ही हैं, ये आप इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास, आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। शताब्दी चल रही है और निबंध आ जाए कि 21वीं शताब्दी में गुटनिरपेक्ष, तो अब अचानक से नहीं लिखना शुरू कर देंगे आप कि नहीं नेम का महत्व, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, किन परिस्थितियों में नेम बना गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं जिसका इतिहास ना हो। आइसोलेशन में हो, आप तैयारी कर रहे हैं ना, सभी लोग बैठे हैं ना, सुन रहे, इसका भी अपना इतिहास है। आपने कभी प्लान किया होगा क्लास में, स्कूल में, कॉलेज डेज में, क्या कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करनी, माता पिता ने सलाह दी होगी, माता पिता की आकांक्षाएं होंगी, आपने देखा होगा, एक पृष्ठभूमि को देखा होगा, चाहते हैं समाज के लिए, आप नीति निर्धारक बनना चाहते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं हमको सिविल का भी इतिहास। और आज आप वीडियोस देख रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा भी अपना इतिहास है पढ़ाने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इतिहास का, इसीलिए इतिहास को कहा जाता है
फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? सिविल सेवा की। कौन लेता है एग्जाम? यूपीएससी। और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम को कहा जाता है बातचीत के परिवेश में कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम। तो अब सवाल यह है, जब इतना महत्व है, आप पढ़ते हैं ना भारतीय कला संस्कृति विरासत, उसको आप शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, नुकसान कर रहे हैं आप अपनी तैयारी को डेविएट कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति कला विरासत केवल म्यूजिक डांस ड्रामा नहीं है। ये हमारे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत आज तक के जो अपना इतिहास है, इसके अपने सांस्कृतिक कालखंड, इसकी अपनी सांस्कृतिक महत्ता की बात होती है उस पोर्शन में। तो उसमें हम प्राचीन भारत का सिंधु सभ्यता भी पढ़ते हैं, हम उसमें अपना प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृति भी पढ़ते हैं, जैन धर्म भी पढ़ते हैं, भागवत धर्म भी पढ़ते हैं, वैष्णव धर्म भी पढ़ते हैं, शैव संप्रदाय भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम पढ़ते हैं नागर स्टाइल, मंदिर बनाने की नागर शैली, फिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, और नागर और द्रविड़ के बीच की बेसर शैली। तो ये इतिहास से कटके नहीं है, इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट हमें पढ़ना होगा। और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतिहास पढ़ते समय आप सुनते हो तमाम सारे मिथ, तमाम सारे र्यूमर, अरे बहुत कठिन है, बोरिंग है, याद नहीं रहता, तारीख नहीं याद रहती, घटनाएं नहीं याद रहती। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, बोलो कभी भूले नहीं ना। आपको अपने दोस्त का बर्थडे याद रहता है कि जन्मदिन है, उसके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इतिहास में ऐसा इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं क्योंकि आप इतिहास को पढ़ने का तरीका नहीं जानते। इतिहास की 3 विशेषताएं हैं। इतिहास की 3 विशेषताएं हैं। इतिहास की सबसे पहली विशेषता यह है कि इतिहास की विशेषता की बात करें तो इतिहास समय होता है, समय होता है। इतिहास का अपना काल होता है। और तीसरी बात, इतिहास के साथ जो तीसरी बात है वो है परिवर्तन के साथ निरंतरता होती है। परिवर्तन के साथ निरंतरता होती है। परिवर्तन के साथ क्या होती है? निरंतरता होती है। परिवर्तन के साथ निरंतरता, जिसे कहा जाता है समय। क्या है समय? मान लो आप स्कूल जाते थे तो आपका स्कूल का टाइमिंग क्या होता था? 10 से 5। वो आपका समय 21वीं शताब्दी चल रहा है। काल क्या होता था? आपके स्कूल के पीरियड होते थे कि नहीं? 10 से 11 मैथमेटिक्स, 11 से 12 अंग्रेजी, 12 से 1 विज्ञान, 1 से 2 लंच, होता था ना पीरियड, काल, पीरियड। तो मान लो 21वीं शताब्दी का कौन सा वर्ष? तो 2022 चल रहा है। कौन सा महीना, तारीख, काल, समय, काल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम नहीं बन पाता, परिवर्तन के साथ निरंतरता, एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी। निरंतरता पाई जाती है। कौन सी निरंतरता? उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग नाम तो सुने हैं ना, और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोग परिचित हैं। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप हमको बताइए, वृक्ष पूजा होती थी कि नहीं होती थी?
वृक्ष पूजा होती थी कि नहीं होती थी? यस, होती थी, आज भी होती है। और तब वृक्ष पूजा में पीपल की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? यस, होती थी, आज भी होती है। ये निरंतरता है, वृक्ष के पूजा की निरंतरता है। लेकिन परिवर्तन क्या है? हेलो हेलो हेलो, परिवर्तन यह है कि तब केवल पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, आज हम पीपल के साथ साथ अन्य वृक्षों की भी पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आज हम पीपल की भी पूजा करते हैं, बरगद की भी पूजा करते हैं, नीम की भी पूजा करते हैं, केले की भी पूजा करते हैं। हमारे हर घरों में तुलसी जी की भी पूजा होती है, होती है। तो वृक्ष पूजा की परिवर्तन बाकी दृष्टिगोचर है। तो परिवर्तन के साथ देखिए निरंतरता। तब मातृ देवी की पूजा होती थी, मूर्तियां मिली है, जिससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। आप बताइए, आज भी हमारे यहां मातृ देवी की पूजा होती है कि नहीं होती है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी कुछ ही दिन पहले नवरात्रि का पर्व गया है, त्योहार। जी हाँ, हमें अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मुहर मिली है योगी की आकृति में, जिसे प्रोटोशिवा, आद्य शिव कहा गया है। आज भी हम शिव जी की पूजा करते हैं। यस, अरे और तो और, सिंधु घाटी सभ्यता में आप सबने पढ़ा होगा ग्रेट बाथ, पढ़ा है ना? स्नानागार पढ़ा है ना? ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े सोसाइटी। तो निरंतरता है। परिवर्तन यह है कि तब वो एक जगह था, आज लगभग हर बड़े सोसाइटीज में होता है। अन्नागार, अन्न रखने का स्थान, आज भी अन्नागार है कि नहीं है? आज हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम है कि नहीं है? तो निरंतरता बनी हुई है, किसके साथ? परिवर्तन के साथ निरंतरता बनी हुई है। यह इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस वीडियो के अंत में चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहूंगा कि ये तीन जो विशेषताएं हैं, इसका मतलब कि हमको इतिहास को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है। जब क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तब तो जान पाएंगे कि जब मौर्य काल पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, तब तो जान पाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ और किसकी निरंतरता बनी रही। पढ़ेंगे तब तो जान पाएंगे कि मौर्योत्तर काल में किस बात की निरंतरता बनी रही और किस बात में परिवर्तन हुआ। तो गलती यही होती है कि आज मिडाइवल पढ़ लिया, आज मॉडर्न पढ़ लिया, आज एंशियंट पढ़ लिया, एंशियंट में भी आज कुछ और पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता, आपको इतिहास को क्रम से पढ़ना होगा। दो बात, तब आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि अच्छा अच्छा यहाँ पे ये हुआ। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं कि याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, या बहुत सारी घटनाएं हैं, कौन सी याद की जाए? तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछ के आपको समझाऊंगा। यदि मैं आपसे पूछूं, इतिहास छोड़िए, विषय छोड़िए, चलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट से इतर बात करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप हमें आज तक का जो आपका अपना जो भी एज है, 20, 21, 22, 23, 24 सालों का अपना इतिहास बताइए हमें। आप तारीख वाइज, डेट वाइज, घटना वाइज बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना? ना ना। आप मुझसे पूछे कि चलिए आप ही बताइए, जो भी आपकी एज है, जो है इतिहास बताइए आप अपना आज तक का। मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो जब हम अपना ही नहीं बता सकते तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना 5000 साल से ज्यादा पुराना हमारा इतिहास है, विश्व की एकमात्र हम इतिहास और सभ्यता है बना हुआ है, तो कैसे याद रखा? याद हो सकता है जिसको ना देखा ना सुना, लेकिन याद रखा जा सकता है, याद रख सकते। मैं आपसे पूछूं आपका डेट ऑफ बर्थ बता देंगे? मैं कह दूं इंपॉर्टेंट घटनाएं बताइए तो आप कह देंगे सर ये डेट ऑफ बर्थ है, ये ग्रेजुएशन किया था, इस साल जो है सिलेक्शन हुआ था, वो मेरी पहली पोस्टिंग थी, ये मेरा इस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था।
इंपॉर्टेंट घटनाएं बता सकते हैं, वो घटनाएं जिसने भारत की दशा और दिशा को निर्धारित किया, हमें वही घटना याद रखनी है। आई बात समझ में? इसलिए इतिहास विषय का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है और हमको इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। चाणक्य ने भी कहा था कि प्रशासक को, राजा को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और कब हमें क्यों ना हो। तो समझ गए? बिल्कुल। अब ये रहा वीडियोस आपका भारतीय इतिहास से संबंधित। समझ गए? भारतीय इतिहास, इतिहास है क्या। अब एक चीज और बता दूं, इतिहास का वर्गीकरण जब करते हैं तो इतिहास के वर्गीकरण में प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। किस आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है इतिहास का? किस आधार पर? जानने का स्रोत क्या है? तो जानने का स्रोत है उत्खनन, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, मतलब पुरातात्विक स्रोत। कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह काल जिसमें जानकारी का स्रोत केवल और केवल क्या है? उत्खनन, अन्वेषण। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो उत्खनन, अन्वेषण, माने जो पुरातात्विक स्रोत है, कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री। आदि इतिहास क्या है? प्रोटो हिस्ट्री क्या है? लिखित सामग्री है, तो लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वो है प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री, उत्खनन तो है ही है, पुरातात्विक स्रोत तो है ही है, लिखावट है, और लिखावट को पढ़ा भी जा सकता है। उस काल को हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो समझ गए? क्या समझे? इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास के वर्गीकरण को, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, इसको जानने का स्रोत केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है, उत्खनन और अन्वेषण। हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। नो राइटिंग इज अवेलेबल, नो नो नॉट एट ऑल। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई राइटिंग उपलब्ध नहीं है। यहां राइटिंग है तो, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। समझ गए? और यहां पर राइटिंग है और पढ़ा जा सकता है पुरातात्विक स्रोतों के साथ। यह है इतिहास का वर्गीकरण। आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इस प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इस प्रोटो हिस्ट्री को हम सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे भी आने वाले वीडियोस में। और ये हिस्टोरिकल पीरियड है। आई बात समझ में? समझ गए यहां तक? तो यह है इतिहास का वर्गीकरण। क्लियर? तो इसी वीडियो के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, सर प्लस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, मेरा कोड यूज कर लीजिए। डॉक्टर विशाल 10, ये लिख लीजिए।
ताकि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में छूट मिले। और आइए, ये कोड है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्लस कोर्स में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।